हम लोग भगवान के मंदिर में जाकर केवल सुख की कामना करते हैं, सुख ही सुख भगवान से मांगते हैं। इसका मतलब हमारे बिना मांगे हमारे मनोरथ भगवान पूर्ण नहीं करेंगे क्या? जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो बिना मांगे ही हमको मिल जाता है। जैसे हमें यूँ लगता है कि प्रभु दुख देने में कितने चतुर हैं। हमारे लाख न चाहने पर भी हमें दुख मिलता है, तो भला वो सुख देना कैसे भूल सकते हैं? जब हमें दुख आता है तो हम यह क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अपने कर्म हमें दुख पहुंचा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कर्म किसने देखा है? जी हाँ, कर्म किसने देखा है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं ये तो हम जान ही जाते हैं ना। हम बखूबी जानते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या अच्छा कर रहे हैं। बस यह गलत और अच्छा, यही हमारे कर्म की पहचान होती है। यही हमारे एक्चुअली कर्म होते हैं। यदि अच्छा कर ले तो अच्छे कर्म कहलाते हैं, और गलत करे तो हमें हमारे बुरे कर्मों द्वारा मुश्किलें तो झेलनी ही पड़ेगी। हमारे कुछ भी मांगने से हमारा दुख घटने वाला नहीं है और ना ही सुख बढ़ने वाला है। मांगना ही है तो क्यों न हम परमपिता परमेश्वर से उनकी भक्ति और सत्संग की मांग करें और उनसे यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस जन्म में हमें उनकी भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हो और सत्पुरुषों का सत्संग मिले। हे प्रभु, मुझ पर, हम पर आप ऐसी कृपा कीजिए कि हम हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करें। हे दीनदयाल, मुझे अपनी पतित पावनी भक्ति देकर मुझ पर कृपा कीजिए। हम ऐसा प्रभु से क्यों नहीं मांगते हैं? क्योंकि यदि हमने प्रभु से उनकी भक्ति मांग ली ना, तो हमारा ये जीवन सार्थक है और ये जीवन सफल है।